हेलो स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट जो था जो बेकर फ्रॉम गोवा वो बड़े अच्छे से डिस्कस किया आप सबके साथ. एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ कूरक. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. इसका अब सेकेंड पार्ट है कूरक. मैं इसको आपके साथ अब डिस्कस करने जा रही हूँ and I hope that it's going to be helpful for you. See, Coorg. Coorg क्या है? Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. See students, Coorg is a piece of land. और ये सिचुएटेड कहाँ है? इन द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कर्नाटका में है. और इसमें हिल्स भी हैं. ये थोड़ा सा पहाड़ी सा इलाका है और यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर हैं. मार्शल मैन मीन्स लड़ाके हैं, मीन्स फाइटर्स हैं, एंड ब्यूटिफुल वेमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ओके, सी Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forests, cover एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. यस, कूरग जो है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस है. बेटा ये जो कूरग के बारे में आपको बता रहे, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रोशर. ठीक है, ब्रोशर होता है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी जगह को विज़िट करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये भी एक तरह से आपको एक मतलब रिटन अकाउंट है कूरग का. ड्यूरिंग मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. मानसून के टाइम पे यहाँ काफ़ी बारिश होती है तो विजिटर्स बहुत कम आते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय, जिस सीज़न में आप जा सकते हैं, कमेंसेस मीन स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. सितंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक जो सीज़न है वो अच्छा है इसको विज़िट करने का. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर एंड द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और हवा में भी कॉफ़ी की महक होती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Prime मतलब सुंदर सुंदर कर वहाँ पर हैं और वहाँ पर आपको मिलेंगे colonial bungalows. Colonial means अंग्रेज़ों, colonial रूल होता है, अंग्रेज़ों के रूल को रेफ़र करता है, ब्रिटिश रूल को, कि जब ब्रिटिशर्स वहाँ रहते थे तो वो अच्छी अच्छी जगह पे देख कर उन्होंने प्राइम लोकेशंस पर अपने बंगलोज़ बनाए थे जो आज भी वहाँ देखे जा सकते. Then the fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Descent means वहाँ के जो लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, बहादुर हैं, ये ग्रीक और अराबिक लोगों की डिसेंट है. मीन्स इनके पूर्वज या तो ग्रीक या तो अराबिक रहे थे. कैसे पता चला? As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. सिकंदर महान, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट यहाँ पर रुका था और वापस जाना उनके लिए मुश्किल हो गया था तो वो यहीं पर सेटल हो गए. These people married among us the locals and their culture is apparent in the martial tradition. और उन लोगों ने वहीं पे शादियाँ कर ली और अब वहाँ पर क्या है कि वो मिक्स कल्चर वहाँ का डेवलप हो गया. यानी कि ग्रीक, अलेक्जेंडर ग्रीक था तो उनका कल्चर और आज वहाँ पे जो कल्चर है वो मिक्स है, मिला जुला इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है. एंड इन द रिलीजियस राइट्स ऑल्सो विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम. हिंदू धर्म से वो बिल्कुल अलग हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट. आप ये देखिए यहाँ पर एक ड्रेस दिखाई जा रही है, कोडावू लोगों का ये ड्रेस है. एक मार्शल मैन की फ़ोटो बनाई गई है और उसने एक ड्रेस पहनी हुई है. इस ड्रेस से माना जाता है कि एक अरब के लोगों जैसा पहनावा है इनका, तो शायद इनके पूर्वज अरब से भी बिलोंग करते होंगे. विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट मतलब कमर पट्टी जो कि कोडावूस पहनते हैं जिसको कि कुपिया कहा जाता है. इट रिजेंबल्स अ कुफिया बॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द और अरब के लोग पहनते हैं कुफिया. वो कुफिया इस कुपिया से बहुत मिलता जुलता है. नाउ सी, Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. Valor means बहादुरी के किस्से. ओके और हॉस्पिटैलिटी है. जब आप यहाँ जाओगे तो ये लोग बहुत मिलनसार हैं और वो अपने सन्स, अपने फोर फादर्स की बहादुरी के किस्से आपको सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे उन लोगों की बहादुरी की. सी एंड देन
द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो कूर्ग रेजिमेंट है, जैसे आपने देखा है गोरखा रेजिमेंट, ओके, राजपूताना राइफल्स, तो इस तरह से कुर्गी रेजिमेंट है जो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। यस, इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो कुर्गी थे, क्योंकि कुर्गी लोग बहादुर माने जाते हैं। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यस, आपको पता होगा कि बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कुर्गी लोगों को बिना लाइसेंस के गन कैरी वो कर सकते हैं, फायर आर्म्स को वो कैरी कर सकते हैं। नाउ सी द रिवर कावेरी यहाँ पे बहती हैं, obtains its water from the hills and forest of Kurak. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर नाम की एक जो फ्रेश वाटर फिश यहाँ पर पाई जाती है। अराउंड दिस वाटर्स किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर डाइव करते हैं। मीन्स नेचुरल ब्यूटी कितने अच्छे से ये जो राइटर ने अपने वर्ड से इमेजरी ये क्रिएट कर रहा है। कावेरी नदी है, वहाँ महासीर नाम की फ़िश है, किंगफिशर्स आ रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, ओके, सी। And while squirrels, langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect of the clear water. वहाँ पे लंगूर्स हैं, स्क्विल्स हैं, जो आधा खा के फल को नदी में फेंक देते हैं और स्प्लैश की जो आवाज़ आती है उसको एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their महावत। वहाँ पे एलिफेंट्स भी, आपने देखा होगा साउथ में एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ओके। महावत कावेरी नदी में लाकर अपने एलिफेंट्स को नहलाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। ये स्टूडेंट्स सी, यहाँ जब आप जाते हो तो आपके पास बहुत आपको एडवेंचर करने के लिए भी टाइम मिलता है। रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, ओके, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है एंड माउंटेन क्लाइंबिंग भी है। एंड सी, यहाँ पर एक कूर्ग के लोग, ये देखो, एक बास्केट सेलर बास्केट बनाते हैं बैम्बू से और उसको बेचकर अपना गुजारा करते हैं। बास्केट सेलर की फ़ोटो भी दी गई है। माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। वॉकिंग ट्रेल्स होती हैं पगडंडियाँ। माउंटेन्स पे अगर आप जाएंगे, वहाँ के हिल्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी पगडंडियाँ मिलेंगी जिनके ऊपर की ट्रैकर्स घूमते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकाकस, मालाबर स्कूल्स, मैकाकस लंगूर की ही एक प्रजाति है। लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कह रही ये सारे आपको जानवर जो हैं, ये वाइल्ड क्रिएचर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड कैनोपी मीन्स ट्री, कैनोपी मीन्स ट्री का जो शेल्टर है वहाँ से छुप छुप के आप सबको देख रहे होते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यस, जंगली हाथियों का जब कोई झुंड वहाँ से गुजरता है तो साइड पे हो जाना पड़ता है, वरना वो आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire this misty landscape. Yes, वहाँ पर ब्रह्मगिरी नाम के हिल्स हैं। अगर आप उनके ऊपर चढ़ के वहाँ से कूर्ग को देखेंगे तो पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक मीन्स बड़ा, ह्यूज, वाइड व्यू आपको देखने को मिलेगा उस पूरे एंटायर लैंडस्केप का। सी of Coorg, a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगढ़धमा। निसारगढ़धमा का एक आइलैंड है जिसके ऊपर जाने के लिए 64 एकड़ का आइलैंड है, एक रोप ब्रिज बना हुआ है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. Yes, Bailakuppe नाम की जगह पर आपको तिब्बत के लोग भी देखने को मिलेंगे। टिबेटियन जो लोग हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in कूर्ग। कूर्ग कॉफ़ी कंट्री है बेटा, वहाँ पे कूर्ग में कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आप देखने को आपको मिलेंगे। जैसे इन्होंने बताया ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, निसारगढ़धमा नामक आइलैंड है जहाँ पे कि आप रोप ब्रिज से जा सकते हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका ट्रेडिशन कैसा है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट वेरी
क्लियरली मैंने काफ़ी अच्छे से इस पार्ट को डिस्कस भी किया गया है ना। फैक्ट फाइल एक आती है, हाउ टू रीच कूर्ग। ये ब्रोशर टाइप है, मैंने आपको बताया था ब्रोशर होता है एक जगह जहाँ आप विजिट कर रहे हो, टूरिज़्म में मिलता है। उस जगह की एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसके बारे में, उस जगह के बारे में सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हो, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, क्यूजीन्स, एवरीथिंग। Now fact file is how to reach there. Madikeri, the district headquarters, is the only gateway to Kurak. Madikeri के थ्रू ही आप जा सकते हैं Kurak. The misty hills, lush forest and coffee plantations will cast a spell on you. जादू कर देंगे जैसे ही आप अंदर जाएंगे कॉफ़ी की plantations, forests. Then find a resort, coffee estate or stay in a home for truly Kurki experience. लोगों ने अपने घरों में भी विजिटर्स को रुकवाने की वहाँ की हुई है। अगर आप उनके बीच में रहोगे तो आप उन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। बाय एयर, सी, द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर एंड बैंगलोर। There are flights to Bangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. Then by rail. The nearest railheads are at Mysore, Mangalore and Hassan. By road, there are two routes to Kurak from Bangalore. Both are almost the same distance. And the route via Mysore is the most frequented one. में सबसे ज़्यादा जिस रूट को अपनाया जाता है वो है through Mysore. The other route is via Neelamangal, Kunigal, Chariyapatna. Okay? चंद्रयना पटना, यहाँ से आप पहुँच सकते हैं. Now thinking about the text. Where is Kurag? Kurag is the smallest district of Karnataka. And what is the story about Kodavu people's descent? That is, that they are their forefathers are considered to be from Arab or Greek origin. Now, what are some of the things you know about people of Kurag? Their hospitality है उनके अंदर. They are martial men. Okay, they are famous for their valor. Main crop of Kurag is coffee. Yes. Sports it offers to tourists. बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं. ट्रैकिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, देन रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, बहुत सारी है. देन द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी, स्क्वल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, लंगूर्स, मैकाकस. देन फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि बैंगलोर से वो कितना दूर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी 6 सेंटेंसेस है. यहाँ पर इटैलिक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपने उनके फ्रेजेस का जो मीनिंग है, जो वर्ड्स है, वो पैराग्राफ्स में फाइंड आउट करना है. जैसे है ड्यूरिंग मानसून इट रेन सो हैविली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कूर्ग. ये पैराग्राफ नंबर 2 में था. मैं अभी आपको बता देती हूँ. टू कीप द विजिटर्स अवे, जो वो फ्रेज आया था ऊपर ही पैराग्राफ नंबर 2 में. यस, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप द विजिटर्स अवे, जिससे टूरिस्ट दूर रहते थे. तो ये वाला है इटैलिक्स में जो वर्ड आया है यहाँ पर, उसका मीनिंग है यहाँ पर सी, टूरिस्ट डू नॉट विजिट. सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी, तो वहाँ पे आया था ना वन स्टोरी गोज, ये है. आपको इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है. देन थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज इज देयर. वर्ड फ्रेंड्स है, कॉलोकेशंस. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ जाते हैं. जैसे आप देखिए, How old are you? This is the most frequented question asked. How young are you नहीं पूछा जाता. Pleasant person, a pleasant pillow. Pleasant pillow, a pleasant person. Now see. इसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके साथ आपने collocations बनानी है. जैसे कि कल्चर, यूनिक कल्चर और एंशियंट कल्चर. देन मॉन्क्स कैसा होगा? सीरियस मॉन्क्स. सरप्राइज कैसा होता है? अनफॉरगेटेबल सरप्राइज, यूनिक सरप्राइज भी होता है. एक्सपीरियंस कैसा होगा? टेरेबल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, यूनिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है. वेदर, टेरेबल वेदर. ओके, यूनिक वेदर. ट्रेडिशन कैसा होगा? हाँ, सरप्राइज आपको सडन सरप्राइज भी हो सकता है. नाउ यूनिक ट्रेडिशन हो सकता है. तो आपको इसी तरह से वर्ड्स के साथ जोड़कर इनकी कॉलोकेशंस बनानी है. इसी तरह से आपको यहाँ पर भी फ्रेजेस दिए हैं. आपने वन वर्ड ढूंढना है. जैसे टेल्स ऑफ वेलर था, ठीक है, ब्रेवरी आया था वहाँ पर. पीस ऑफ हेवन आया था, है ना, आप पीस ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं. कोस्टल टाउन और कोस्टल एरिया. एवरग्रीन क्या है? फॉरेस्ट है. ओके,
वाइल्ड क्रिएचर्स, तो ये वर्ड्स आए हैं। एंड दीज ऑल एक्सरसाइजेज बिल्ड अप योर वोकेबलरी। इनको अगर आप करेंगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत ही अच्छी बनेगी स्टूडेंट्स, एंड यू मे ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। यस स्टूडेंट्स, सो हियर हमारा ये कुरक जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर इसका ये ख़त्म होता है। एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to make you understand this whole text, part 2 Kurak. And students, if you really like, if you really find it helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you students.